अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरेआम CID न्यूज़ और मैं हूँ फराज शाहिद। खबर शामिल करते हैं पाकिस्तान से, जहाँ में रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मंशा। इनका कहना है, गुजारिश है कि सऊदी अरब में पाकिस्तान कंपनी है जिसका नाम है एवरग्रीन, अरबी में मुसलसल खज़रुल आम। ये कंपनी वाले पहले सप्लाई की तरह काम करते थे, मतलब आज़ाद वीज़े लोगों को तर कंपनी में कंजैक्ट के हिसाब से देते थे, जिससे ये एवरग्रीन खूब माल कमाती थी और कमा रही है। ये कंपनी 10-12 साल से काम कर रही है। 4 से 5 प्रोजेक्ट में इसने काम किया। अब सऊदी अरब के शहर जैसान में 5 साल से काम चल रहा है और यहाँ से मिलने वाला पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया जा रहा है। दुबई में भी और भी दूसरे प्रोजेक्ट में भी अभी जो हाल है 1 साल से ज़ायद हो गया है, वर्कर लोगों को सैलरी नहीं दी जा रही। बहुत से लोगों का हरूफ हो चुका है। अरबी ज़बान में हरूफ यानी इश्तिहारी कहा जाता है। जब पकड़े गए सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं और पाकिस्तानी मजदूरों की तनख्वाहें रोक रुकी हैं और तनख्वाह का मुतालबा करने पर मालकान की तरफ से तशद्दुद का वाक़या सामने आ रहे हैं और अपनी कंपनी से फारग कर दिया जाता है। वहाँ के पाकिस्तानी वर्कर का कहना है कि हमारे पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं और हम लोग फाका करने पर मजबूर हो गए हैं। मालिकान की तरफ से ये शदीद किस्म की धमकियाँ मिल रही हैं और हमारे घर वालों को भी इस बात पर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बेच सकते। हमारे लिहाजा हम गवर्नमेंट से, पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हमें इस कंपनी से निजात दिलाई जाए और हमारे हकूक़ भी हमें दिलाए जाएं। अब 2018 और 2019 की सैलरी नहीं दी जा रही। कोई भी ज़िम्मेदार आदमी ऑफिस में नहीं बैठा। कैंप में कुंटों को छोड़ा है। जो कोई भी तनख्वाह का पूछे इसको मारा जाता है। चंद ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। हम बहुत जलील हो चुके हैं, बहुत मजबूर हैं। पैसे देने का नाम नहीं लेते, आगे से धमकियाँ देते हैं कि जो करना है कर लो, पैसे नहीं देंगे। खुदारा हमारी मदद की जाए। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए सरेआम CID न्यूज़। वो भी मेरा नुकसान हो गया। मेरा लाइफ का अभी रूट करता रह गया, वो भी मेरा बात सुनता नहीं है। अभी देखो 25 तारीख का वादा किया था इसने, और जो मेन ओनियर है कंपनी का मामा जुल्फकार, उसने 29 तारीख को आया, वो उसने वादा किया कि 16 तारीख को मैं आपको सैलरी देगा। देखो मेरा 22 तारीख के हरूफ लग गया, इधर कफील पैसा मांग रहे हैं, घर में मेरा माँ बाप है, बहन भाई है, सारे पैसा मांग रहे हैं। किधर जाए यार, ये कफील ने मेरा हरूफ लगा दिया, मेरा 25-30 हज़ार का वो नुकसान हो गया। किधर जाऊँ मैं, किसको बताऊँ? कोई सुनने वाला नहीं है यार इधर। इधर हमारा एक भाई था, उसका ससुर का एक्सीडेंट हो गया, वो फौत हो गया था उधर। इन लोगों ने उनको एक टिकट का पैसा भी नहीं दिया कि वो अपने घर अपने ससुर का मुंह देख ले। उसकी सास भी फौत होगी दूसरे दिन के बाद। इतने बदबख्त ये आदमी है कि इन लोगों को एक पैसा तक नहीं दे सकते, वो टिकट दे के पाकिस्तान इनको भेज दें। मैं पाकिस्तान सफारत खाने से, जो पाकिस्तान का सफारत खाना बना है, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिनके लिए इमरान खान अपनी हर तकरीर में कहता है कि मेरे दिल के करीब जितना भी है पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी है, उसके करीब कौन सा ओवरसीज पाकिस्तानी है? ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये बांग्लादेश है। सब आदमी यहाँ से भूख से मर रहे हैं। 3 महीना 4 महीना हो गया, हमारा 6-6 7-7 टाइम शीट है। आज भी हमारे पास टाइम शीट मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। लेकिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए क्या कर रहे हैं? हर बात में वो यही कहता रहे मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे दिल के बहुत करीब है।